तो जैसा कि हमने देखा, अराजिन मारितो को एक जोरदार पंच मारकर पानी में गिरा देता है, जिसे देखकर माताकारा बोलता है कि ये तो बिल्कुल होंकी लोगो जैसा था। जिसके बाद माजिन अराजिन से चिल्लाते हुए बोलता है कि हर बार तुम्हारा कुंवारापन बीच में कहां से आ जाता है, जिससे उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी मारितो हंसते हुए उठता है और वो अराजिन को एक जोरदार किक देता है, जिससे वो सीधा पानी में जाकर गिरता है। तो माताकारा उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। इधर हम मारितो को देखते हैं, जो अराजिन ने उसको मुक्का दिया था वो उसके पेट पर छप गया होता है। तो ये देखकर मारितो बोलता है कि ये मुझे पसंद आया और मैं अराजिन को सिग्मा में ले आऊंगा। जिसके बाद हम अराजिन को माताकारा के घर पर देखते हैं। अराजिन को होश आता है तो वो बोलता है कि मैं इधर कैसे आया। तो माताकारा बोलता है कि तुम्हें याद नहीं, तुमने मारितो को क्या जबरदस्त मुक्का मारा था, बिल्कुल होंकी लोगों की तरह। तो अराजिन पूछता है कि मावरू का क्या हुआ। तो माताकारा बताता है कि शायद वो घर चली गई। तो अराजिन बोलता है कि मुझे मावरू के भाई पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इधर ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी उधर सिग्मा ग्रुप का एक लड़का इनकी बातें सुन रहा होता है। तभी उधर माताकारा का दोस्त उसे देख लेता है, वो उसे देखकर भागने लगता है। तो माताकारा का दोस्त भी उसका पीछे करने लगता है। इधर हम माताकारा को देखते हैं, जो अराजिन को बताता है कि मैं उसी बाउथ हाउस में रहता हूँ जिसे मेरा परिवार चलाया करता था। फिर वो अराजिन को वही पत्थर दिखाता है और उससे पूछता है कि ये तुम्हें याद है, हमारी दोस्ती की निशानी जो तुमने मुझे दी थी, और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे पास भी होगा। ये सब देखने और सुनने के बाद अराजिन उधर से जाने लगता है, जैसे उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माताकारा बोलता है कि तुमने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं कमजोर था। तो ये सुनकर अराजिन बोलता है कि ये बात इतनी पुरानी है, मुझे याद नहीं, और उधर से ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद हम अराजिन को सड़क पर चलते हुए देखते हैं। माजिन भी बाहर आ जाता है और वो अराजिन से बोलता है कि आज हार गए तो क्या हुआ, कल जरूर जीतोगे। तो अराजिन बोलता है कि मगर आज तो मैं जीता। तो माजिन बोलता है ऐसा तुम्हें लगता है। तभी उनके सामने से दो लड़के बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि उधर मिनाटो कई और सिग्मा स्क्वाड के दो लड़के लड़ रहे हैं, और वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। ये सुनकर माजिन अराजिन को खींचते हुए उसी जगह ले जाता है जिधर लड़ाई हो रही होती है, मगर तब तक लड़ाई खत्म हो गई होती है। तो ये देखकर माजिन बोलता है कि हमें देर हो गई। तो माताकारा का दोस्त अराजिन को देखकर बोलता है कि तू इधर क्या कर रहा है। तो वो गलती से अराजिन के सिर पर लगे हुए बटन को दबा देता है, जिससे माजिन प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है, उधर से भाग जाता है। जिसके बाद हम अराजिन को उसके घर पर देखते हैं, जो सावर ले रहा होता है और जो उसमें शुरू में ऊर्जा आई होती है यानी पावर, उसके बारे में सोचने लगता है। तो अराजिन मार्जिन से पूछता है कि आखिर तुम हो क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरा नाम है सैनिया और मैं हूँ एक होंकी, या मुझे होंकी ऐसा बोल सकते हो। तो अराजिन बोलता है कि होंकी लोग तो बस एक कहानी है ना। जिस पर सैनिया बोलता है कि जब हम जुड़े थे तब तुमने जो जबरदस्त मुक्का लगाया था, तुम्हें याद नहीं क्या, पर हम दोनों को रुकना पड़ा क्योंकि हम दोनों पूरी तरह से नहीं जुड़े थे। फिर माजिन उसकी पीठ के नीचे एक निशान को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो बताता है कि हम दोनों को जुड़ने के लिए तन मन से एक होना होगा, तब हम जुड़ सकते हैं। तो अराजिन बोलता है कि तन मन से जुड़ना होगा और वो भी तुम्हारे साथ। तो माजिन बोलता है बिल्कुल, किसी ना किसी को किसी के साथ की जरूरत तो होती है। तो इस बात को सुनकर अराजिन खड़ा हो जाता है, बोलता है तुमने सही कहा। तभी उसकी मॉम बाथरूम का डोर खोल देती हैं। तो अराजिन बोलता है कि इस तरीके से अंदर मत आया कीजिए, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ मॉम। के बाद सीन चेंज होता है और हम सिग्मा ग्रुप के लीडर मारितो को देखते हैं, जिसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रियो होता है। वो बताता है कि मैंने माताकारा का पीछा किया और मैंने देखा वो अराजिन को अपने घर ले गया था, और तुम किसी ऐसे को अपने ग्रुप में लोगे जो मिनाटो के साथ हो। ये सुनकर मारितो बोलता है कि हमें माताकारा को भी अपनी तरफ कर लेना चाहिए, उसमें भी काफी दम है। तो ये सुनकर वो बंदा रियो अपना सिर दीवार में मारता है और बोलता है तुम्हारे बाद ये सब मैं संभालूंगा। जिसके बाद हम अराजिन को देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बातें बना रहे होते हैं कि इस चूजे ने मारिसो से पंगा लिया, इससे तो मैं अकेला ही मार सकता हूँ। वो लोग बातें बना रहे होते हैं। तो अराजिन गुस्से में चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, जिसे सुनकर सभी लोग साइड हो जाते हैं। तभी अराजिन को मारितो की आवाज आती है। वो देखता है मारितो उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। तो अराजिन उसे देखकर भाग जाता है। जिसके बाद हम माताकारा और उसके दोस्तों को देखते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है कि माताकारा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें उस चूजे अराजिन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैंने देखा उसकी गर्दन पर कुछ अजीब सा था। तो माताकारा बोलता है ऐसा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो माताकारा उनसे बोलता है कि मैं सोच रहा था क्यों ना अराजिन को मिनाटो के साथ जोड़ने का। तो उसके दोस्त बोलते हैं क्या कहा वो चूजा, पर कैन इन चीजों के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। तो माताकारा बोलता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर कैन खुद उससे मिलना चाहता है। जिसे सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं, जैसे सिग्मा स्क्वाड का लीडर मारितो होता है, उसी तरीके से मिनाटो कई का लीडर कैन होता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, आखिर तुम्हें उसमें दिखता क्या है। तो माताकारा बोलता है अराजिन की मुट्ठी बिल्कुल उन्हीं होंगी लोगों की तरह ही थी। तो उसका दोस्त बोलता है बस करो, ये बस एक कहानी है।
इसके बाद हम माता कारा को स्कूल में देखते हैं। वो अपने सामने से मारितो को आते हुए देखता है। मारितो उससे पूछता है कि माता कारा तुम्हें पता है अराजिन कौन सी क्लास में है? तो माता कारा बोलता है तुम्हें अराजिन से क्या काम है? तो वो बोलता है कि वो मुझे सुगुआ के लिए चाहिए। जिसके बाद हम क्लास में अराजिन को देखते हैं। माजिन उसे पका रहा होता है, जिससे वो इरिटेट होकर अराजिन क्लास में जोर से चिल्लाता है, जिससे सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। फिर अराजिन उन सबसे माफी मांगता है। तो माजिन उससे बोलता है क्या वो लड़की तुम्हें अभी भी पसंद है जिसने अपने भाई से तुम्हें पिटवाने की कोशिश करी थी? तो अराजिन बोलता है तुम गलत बोल रहे हो, वो तो बस अपनी बहन की पसंद का इम्तिहान ले रहा था। तभी अराजिन मारितो की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो खड़ा हो जाता है और अपना लंच बॉक्स लेके खिड़की से भाग जाता है। तो मारितो क्लास में आकर देखता है पर उसे अराजिन नहीं दिखता। इसके बाद हम मावरो को देखते हैं, जो कि एक टेडी से बात कर रही होती है अपना भाई समझकर। तो उधर अराजिन भी आ जाता है। वो बोलता है क्या कॉन्सिडेंट है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम मुझे देख गई। पर मावरो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो अराजिन बोलता है मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और मुझे अपने भाई से मिलाने के लिए भी शुक्रिया, और मैं तुम्हारे भाई से फिर से मुकाबला करके खुद को साबित करना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद मावरो बोलती है अगर तुमने मेरे भाई को दोबारा चोट पहुंचाई तो जान ले लूंगी। और जो उसने मावरो को लव फॉरएवर स्टोन दिया था वो उसको ऊपर से फेंक देती है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं, साथ ही साथ अराजिन के दिल के भी। तो वो बोलती है उप्स, माफ करना, टूट गया। जिसके बाद मावरो अपने भाई के पास आती है। मारितो उसे अपने पास बुलाता है और उसके मुंह पर एक पंच देता है और बोलता है कि कैसा लगा मेरा प्यार बहना, और चिल्लाता है अराजिन। तो मावरो बोलती है अराजिन नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम अराजिन को देखते हैं, मानो स्टोन के टुकड़े नहीं उसके दिल के टुकड़े हुए हों। इसके बाद हम माता कारा को उसके घर पर देखते हैं, जो अपने भाई को लेटर लिख रहा होता है। वो लिखता है कि कैसे हो भाई, मेरे साथ कुछ बहुत बढ़िया हुआ है। अराजिन का भी ट्रांसफर इचिसू में हो गया है और मैं अराजिन के साथ मिलकर होंकी लोगों की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और तुम्हें घर आने में सिर्फ 1 ही महीना बचा है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उधर उसका भाई भी लेटर को पढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम क्लास में अराजिन को देखते हैं। बेचारा काफी अपसेट होता है। उसके पास माता कारा आता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिनाटो कई में आ जाओ, तुमने कैसे मारितो को एक मुक्के में धूल चटा दी, मैंने देखा। वो उससे पूछ रहा होता है, तभी उधर क्लास में सिग्मा ग्रुप के लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर माता कारा का दोस्त बोलता है कि सिग्मा ग्रुप के पिल्ले इधर क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि तू तो कल वाला है ना जो हमारी ताकाजाकी कर रहा था। तो वो बंदा रियो उसमें आकर एक अपना हेड देता है, जिससे माता कारा का दोस्त नीचे गिर जाता है। तो माता कारा उसके सामने आ जाता है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम सामने से हट जाओ, मुझे बस वो चूजा चाहिए। तो ये सुनकर अराजिन शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये बला तो मुझ पर ही गरजने वाली है। तो माता कारा बोलता है इससे पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तो बंदा बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे भी इस दिन का कब से इंतजार था। तो वो उसे बाहर बुलाता है। तो अराजिन खुश हो जाता है कि बला टली। तो बंदा आकर बोलता है कि अराजिन इसके बाद तेरा ही नंबर है लड़के। ये सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है। तो बाहर हमें माता कारा और उसी बंदे को देखते हैं, जिनमें फाइट की शुरुआत हो रही होती है। सभी लोग उनकी फाइट देखने के लिए भागते हैं। माजिन भी अराजिन को खींच कर ले जा रहा होता है, मगर अराजिन नहीं जाना चाहता। तो माजिन बोलता है तुम अपने आप को मर्द बोलते हो, अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकते हो? तभी अराजिन का पेट खराब हो जाता है और वो फनी तरीके से टॉयलेट भागते हुए जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माता कारा और उस बंदे रियो में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो गई होती है। वो काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। तो वो बंदा रियो बोलता है कि ये काफी तेज है, मगर वो बंदा रियो भी काफी अच्छा डिफेंस कर रहा होता है अपने आप को। जिसके बाद वो दोनों अपने सर को आपस में टकराते हैं। तभी उधर अराजिन भी आ जाता है और उन्हें लड़ने से मना करता है, मगर हम देखते हैं वो बंदा रियो नीचे गिर जाता है। तो इसका मतलब माता कारा जीत जाता है। ये देखकर माजिन बोलता है कि तुम्हारी गलत वक्त पर भागने की आदत क्यों है? तो माता कारा भी नीचे गिरने वाला होता है, मगर अराजिन उसे आकर पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उसके सिर पर पानी में भिगाकर रूमाल रख। तो माता कारा बोलता है कि काफी दमदार टक्कर थी, मेरा सर अभी भी दुख रहा है। तो अराजिन बोलता है कि तुम काफी अच्छा लड़े। तो माता कारा बोलता है तुम्हारे मुक्के के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। फिर अराजिन उधर से जाने लगता है। तो माता कारा उससे बोलता है कि अराजिन मिनाटो कहीं में आ जाओ, मैं पहले से ताकतवर हो चुका हूँ और मुझे यकीन है कि हम इस बार होंकी लोग जरूर बन जाएंगे। तो माजिन शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये लोग होंकी बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अराजिन बोलता है मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, उन सबसे अब मैं दूर हूँ। तो माता कारा बोलता है कि एक बार आकर हमारे हेड कैन से तो मिल लो, वो बहुत ही ताकतवर है और उनकी काफी इज्जत भी है, और उसे जीतने के लिए मारितो को हराना हुआ। ये सुनने के बाद अराजिन बोलता है उसके भाई को जीतने के लिए। जिसके बाद हम अराजिन को माता कारा के साथ देखते हैं। वो कैन से मिलने के लिए मान गया था। तो माजिन उससे बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम होंकी बनना चाहते थे। तो अराजिन पूछता है कि कैन कितने साल का है? तो माता कारा उसे बताता है कि वो 3 बार फेल हो चुका है। तो अराजिन बोलता है कि इसका मतलब वो 21 साल का है, तो वो बूढ़ा है।
फिर हम कैन को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक और लंबा चौड़ा होता है। उसे देखकर मार्जिन खुश हो जाता है और बोलता है कि यह गबरू पहलवान। कैन अराजिन को घूर रहा होता है तो माता कारा कैन को अराजिन के बारे में बताने लगता है। तभी अराजिन अचानक उठता है और कैन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। सोच रहा होता है अगर मैं मावरू के भाई के बराबरी वाले को हरा दूं तो उसके भाई को बिना चोट पहुंचाए खुद को साबित कर सकता हूं। तो वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर माता कारा का दोस्त बोलता है ये कैन से लड़ने जा रहा है, लगता है इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। तो माता कारा भी घबरा जाता है। वो कैन को रोकता है मगर कैन नहीं सुनता। तो अराजिन तैयार हो जाता है। मार्जिन उससे उसकी विश पूछता है तो अराजिन बोलता है कि मेरी विश है मुझे कुंवारा नहीं रहना। इसके बाद मार्जिन उससे जुड़ जाता है और वो कैन को एक जोरदार मुक्का देता है जिससे वो सीधा दीवार से जाकर टकराता है। ये देखकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। माता कारा बोलता है लाजवाब, अराजिन कमाल है। इधर मार्जिन गुस्से में आकर अराजिन से बोलता है कि तुम्हारी खोपड़ी में बस यही चलता रहता है, क्या तुम और कोई विश नहीं मांग सकते, जैसे ताकतवर होना। वो दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं। कैन हंसते हुए उठता है और भागते हुए अराजिन को एक हाथ देता है जिससे वो सीधा डोजो के बाहर जाकर गिरता है। फिर उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। इधर कैन अराजिन के दिए हुए मुक्के वो देखता है जो उसके पेट पर छप गया था। तो वो बंदे माता कारा से बोलते हैं देख तेरी वजह से क्या हुआ। कैन उस मुक्के को देखकर हंसने लगता है जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। फिर कैन कुछ लिखता है जिसे पढ़कर वो सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम अराजिन को स्कूल में देखते हैं जो पेट पकड़कर बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि दर्द हो रहा है। तो अराजिन बोलता है कि मैं इस बार फिर से जीत गया, मेरा कोई जवाब नहीं। तो मार्जिन बोलता है कहाँ जीते, इस बार भी तुम हारे। अभी अराजिन को मारितो की आवाज आती है। वो जल्दी खड़ा होकर लंच बॉक्स को उठाकर खिड़की से भागने वाला होता है मगर इस बार मारितो खिड़की तोड़कर ही आ जाता है। वो बोलता है आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया अराजिन, मैं तुम्हारा मुक्का भूल ही नहीं पा रहा, तुम हमारी टीम में आ जाओ। तो अराजिन बोलता है कि माफ करना मगर मैं आपकी शानदार टीम पर बस एक बोझ बनकर रह जाऊंगा, मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। फिर वो अपने सामने मावरो को देखता है जो उससे बोल रही होती है कि जुट जाओ, जिसे देखकर अराजिन के दिल के तार बज जाते हैं और वो मारितो का हाथ पकड़कर बोलता है प्यारे भैया मैं सुबह जरूर ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद उधर माता कारा की एंट्री होती है। वो बोलता है अराजिन कैन तुम्हें मिनाटो कहीं में लेना चाहता है। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वो देखता है कि मारितो और अराजिन दोनों एक साथ हैं। तो मारितो बोलता है कि ये मौका तो गया, अराजिन अब मेरा हुआ। वो सभी एक दूसरे को घूरते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। तो कमेंट में जरूर बताइए एपिसोड 2 कैसा लगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।